करो, कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दो कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते हैं, वो मिल जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। दो में एक है, हो सकते नहीं और कर सकते नहीं तो फिर होना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। क्यों, आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही जी? प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा जन्म हुआ है प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपके काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं। एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रहा जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले रहता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा, मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई, जैसी भी परिस्थिति, दुख सुख की हो, भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना तो रुपया, पैसा, सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। महाराज जी, जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। स्वामी हरिदास जी जोई जोई तुम राखत हो तो रहियत हो रही। आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो नहीं, उनकी राजी में राजी रहो। इसका भावार्थ मतलब क्या? हम कुछ मांगे ही ना उनसे? नहीं, देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अकल ही नहीं मांगने की, तो चिंता माँ करती है कि नहीं करती? कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है। ऐसे बन जाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है। ऐसे हम केवल भगवान का सहारा, वो हर व्यवस्था हमारे आनंद के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद के लिए करें। भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा मंगलमय होता है। अब ये कि भगवान से चित्त जोड़ो। देखो प्यार की बात है। एक दिन एक पति जो सरकारी ऑफिसर था, वो घर पहुंचा तो उसने कहा, जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट